हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। जैसे कि हमने अफ्रीका कॉन्टिनेंट पढ़ना शुरू किया था। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की इस सीरीज़ के अंदर हमने अब तक अफ्रीका के बारे में सबसे पहले एक जनरल जानकारी पढ़ी थी कि उसमें कितने कंट्रीज़ है, उसके अलावा उसकी सराउंडिंग्स कैसी है, कौन कौन से महासागर है, वहाँ पर कौन कौन से सागर लगते हैं, कौन कौन से चैनल्स और स्ट्रीट्स है, कौन कौन से महाद्वीप से वो अलग होता है। ठीक है, ये सब हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने अफ्रीका के अंदर प्रमुख जो वहाँ के पर्वत है, रोमा पर्वत है, एटलस पर्वत है, उसके अलावा ड्रैकन्सबर्ग है, किलिमंजारो है, केन्या है, इन सब के बारे में हमने डिटेल्ड जानकारी पढ़ ली थी। उसके बाद हमने वहाँ के प्लेन्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सवाना पढ़ा था, साहिल मैदान कौन से हैं, वेल्ड क्या है, ये सब हमने वहाँ पे पढ़ना शुरू किए थे। उसके बाद हमने वहाँ के डेजर्ट्स पढ़ना शुरू किए थे, जिसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था कि हमारा सहारा मरुस्थल पढ़ा था, नूबियन पढ़ा था, नामीबिया पढ़ा था। ये सारे डेजर्ट्स हमने पढ़े थे कि ये कौन सा टाइप के डेजर्ट्स है, ठीक है, और ये कैसे फॉर्म हो रहे हैं और यहाँ पर क्या स्पेशलिटीज़ हैं डेजर्ट्स की, वो सब हमने कवर कर ली है। ठीक है, उसके अलावा आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम आज रिवर्स के बारे में। इम्पॉर्टेंटली हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, आपकी रिवर्स। ठीक है, आज जो पढ़ेंगे वो क्या है, आपकी नदियाँ। हमने यही पढ़ा था, जनरल इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया था, जिसमें देखिए आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से इसके आसपास का पूरा क्षेत्र हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने वहाँ के पर्वत देख लिए थे, वहाँ के पठार भी देख लिए थे सारे, कतांगा प्लेटू देख लिया था, ईस्टर्न प्लेट्यू देख लिए थे। उसके बाद हमने जो है बाई का पठार देख लिया था। उसके बाद हमने सारे सारे जो पठार से अफ्रीका के वो देख लिए थे। उसके बाद हमने अब तक डेजर्ट्स भी पढ़ लिए हैं और वहाँ के मैदान भी पढ़ लिए हैं। आज अब हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, आपकी रिवर्स है। ठीक है, तो आज स्पेसिफिकली हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं, आपके रिवर्स पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, रिवर्स पढ़ने से पहले एक बार हम इसको शॉर्ट फॉर्म में पूरी रिवर्स देख लेते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हम वोल्टा रीवर पढ़ेंगे। ठीक है, वोल्टा के बाद हम नाइजर पढ़ेंगे। ठीक है, कौन सी पढ़ेंगे, नाइजर। वोल्टा पढ़ेंगे, नाइजर पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम कांगू पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन सी पढ़ेंगे, आप रिवर के नाम याद कीजिए, इसलिए मैं लिख रही हूँ। सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे हम, वोल्टा पढ़ेंगे, नाइजर पढ़ेंगे, फिर कांगो पढ़ेंगे, जाम्बेजी पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद कौन सी पढ़ेंगे, हम जाम्बेजी पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑरेंज और लिम्पोपो रिवर्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए एक बार हम इन सभी को ही अपने मैप में ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने पहले भी ड्रॉ किया है। ये आपका मेडिटेरेनियन सी है, ये आपकी गल्फ ऑफ गिनी है, ये आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। इस तरीके से हमने अफ्रीका को ड्रॉ कर लिया था। क्या क्या पढ़ा था हमने, ये इसका भूमध्य सागर है। ठीक है, ये इसके कहाँ पर है, आपके नॉर्थ में भूमध्य सागर। उसके बाद इसके जो वेस्ट है, वेस्ट में हमने क्या पढ़ा था, अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर इसके वेस्ट में है। ठीक है, उसके बाद एक और चीज, इधर जो हमारा ईस्ट है, इसके ईस्ट में कौन सा है, यहाँ पर हिंद महासागर, हिंद महासागर, ये पढ़ लिया था। उसके अलावा हमने पढ़ा था कि यहाँ पर एक आइलैंड है, उस आइलैंड का जो नाम है वो क्या है, आपका मैडागास्कर। ठीक है, और ये जो मैडागास्कर और जो आपका ये अफ्रीका है, इसके बीच में एक चैनल है, उस चैनल का जो नाम है वो क्या है, आपके मोजाम्बिक। ठीक है, इस चैनल का नाम जो है वो क्या है, आपके मोजाम्बिक चैनल। ठीक है, ये हो गया था। ये तो चीजें हमारी जनरल हो गई इसके सराउंडिंग में। और इसको याद करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होगी, कहाँ आपकी रिवर फॉल डाउन होगी, ये पता लगाना हमको बहुत जरूरी है। तो हमको लोकेशंस पता होनी चाहिए कि हमारा जो कॉन्टिनेंट है उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो कौन कौन सा है, और यहाँ से जो रिवर गिर रही है वो किस किस डायरेक्शन में गिर रही है और कहाँ कहाँ गिर रही है। उसके अलावा ये जो है इसका, ये क्या है, आपका गल्फ ऑफ गिनी। गल्फ ऑफ गिनी, ठीक है, गिनी की खाड़ी, ये इंपॉर्टेंट है
क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, जो यहाँ से प्राइम मेरिडियन है और जो यहाँ से 0 डिग्री इक्वेटर है, वो जो पॉइंट आके मिलता है, वो जो आके मिलता है वो कहाँ मिलता है? आपके गल्फ ऑफ गिन्नी में आके मिलता है। इसलिए गल्फ ऑफ गिन्नी भी हमारे लिए क्या है? इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद दो चीज और जो कॉन्टिनेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थी, वो देखिए कौन सी। हमने पढ़ा कि इसमें से सबसे पहले तो जीरो डिग्री इक्वेटर गुजरती है, विषुवत रेखा गुजरती है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ से 23.5 डिग्री आपकी मकर रेखा गुजरती है, ठीक है। मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ पे, ये देखा। उसके अलावा इसके अंदर से जो गुजरती है वो ऊपर जो है आपके 23.5 डिग्री नॉर्थ पर कर्क रेखा। तो इस तरीके से तीनों रेखाएं इसके आगे से गुजरती है। और ये जो वह है, हमने पढ़ा था कि चारों गोलार्धों में स्थित महाद्वीप है, ठीक है। अब जो हम पढ़ेंगे, हम इसके अंदर सारी रिवर्स को क्या मार्क करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। रिवर्स ऑफ अफ्रीका नदियां। अब देखिए, अब हम नदियां को फिल करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। विजिबल नहीं होगा, ठीक। तो देखिए, हम थोड़ा लाइट कलर लेते हैं ताकि आपको विजिबल हो। सबसे पहले जो नदी हमने पढ़ना शुरू की थी, वो नदी कौन सी थी? आपकी वोल्टा। वोल्टा नदी को सबसे पहले आप क्या याद रखेंगे? यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक वोल्टा लेक है, ओकोसोम्बो डैम बना हुआ है, और ये मानव निर्मित सबसे बड़ा डैम है, ठीक है, लेक है। उसके यहाँ पर जो नदी है वो कौन सी है? आपके वोल्टा रिवर, ये एक नदी। उसके अलावा नाइजर जो नदी है वो यहाँ पर आपके ऐसे चलती है और कहाँ गिरती है? आपकी गल्फ ऑफ गिन्नी में। कौन सी नदी? नाइजर रिवर, ठीक है। पहली रिवर वोल्टा पढ़ेंगे, दूसरी रिवर हम कौन सी पढ़ेंगे? आपके नाइजर रिवर पढ़ेंगे। उसके बाद अब आगे चलेंगे तो आपको इक्वेटर के ऊपर जो एक नदी नजर आएगी, वो जो नदी है वो कौन सी है? आपके कॉन्गो नदी, जो इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करके और अटलांटिक महासागर में जाकर गिर रही है। इस नदी का क्या नाम है? आपके कांगो नदी। और ये कांगो नदी की एक विशेषता है, वो तो क्या हो गई कि ये जो हमारा 0 डिग्री इक्वेटर है, इसको 2 बार काट रही है, ठीक है। 2 बार काट रही है किसको? आपके 0 डिग्री को 2 बार काट रही है, पहली विशेषता ये। दूसरी विशेषता कि ये जो इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती है वो 2 कंट्री है, DRC और कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड कॉन्गो के बीच में जो आपकी अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है वो एक नदी है, वो क्या है? कॉन्गो। तो इसकी 2 विशेष बातें जो आप याद रखेंगे। उसके बाद जब हम और आगे चलते हैं तो हम नीचे से देखते हैं, एक नदी है जो यहाँ से ओरिजिनेट होती है और यहाँ पर अटलांटिक महासागर के अंदर जाकर गिरती है। ये नदी कौन सी है? आपकी लिम्पोपो रिवर है, जो किसको 2 बार काट रही है? आपकी मकर रेखा को काटकर गिर रही है। तो ये किसको काट रही है? आपकी मकर रेखा को काटने वाली कौन सी नदी है? आपके लिम्पोपो। इसके नीचे आप रिवर देखेंगे, यहाँ पर कौन सी नदी है जो आपके अटलांटिक ओशन में गिर रही है? वो कौन सी है? आपके ऑरेंज रिवर, ठीक है, ऑरेंज नदी, ठीक है। ये पहले तो बड़ी बड़ी चीज है। उसके बाद एक जो नदी है वो कौन सी है? आपके जाम्बेजी। इधर से यहाँ पे बाइका
कतांगा का प्लेट्यू है, कतांगा के प्लेट्यू के वहां से ओरिजिनेट होती है, फिर यहाँ पर ये सब वाटरफॉल बनाती है विक्टोरिया, उसके बाद वो जो है अटलांटिक ओशन में जाकर गिर जाती है, ठीक है। और ओकोजावी इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरी है जाम्बेजी रिवर, तो जिम्बाब्वे के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री को बनाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ की सबसे बड़ी एक नदी जो आप सबको पता होगा वो कौन सी रिवर है, हमारी नाइल रिवर, नील नदी। वो दो नदियों से मिलके बनी है, व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल। इस तरीके से ऐसे यहाँ से निकलती है, निकल के खार्तूम, ये जो है इसकी ये है ब्लू नाइल, जो ताना लेक है हमारी यहाँ से ओरिजिनेट होती है, और ये विक्टोरिया लेक से ओरिजिनेट होने वाली कौन सी, व्हाइट नाइल। व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल नदियां जो है वो यहाँ पे खार्तूम जो कैपिटल है हमारी इजिप्ट की, यहाँ जाके मिलती है, और मिलकर जो है यहाँ पर एक चाप जैसा डेल्टा बना के भूमध्य सागर में गिरती है, और इस नदी का क्या नाम है आपके, नाइल रिवर, ठीक है। इस रिवर का क्या नाम है आपके, नाइल रिवर। नाइल रिवर, नील नदी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो मेजर यहाँ के रिवर्स है उसकी क्या लोकेशन है, उसकी क्या स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो भी हम और डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको इनका जो एक प्लेस है पर्टिकुलर वो पता होना चाहिए। तो हम फिर से देखते हैं एक बार कैसे कैसे हैं। ये हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के नॉर्थ में भूमध्य सागर है, इसके जो वेस्ट है वहाँ पे अटलांटिक महासागर है, इसके जो ईस्ट है उसके अंदर हिंद महासागर है, और सबसे पहले यहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती है और ये चारों गोलार्धों में स्थित एक महासागर है। उसके बाद हमने इसकी नदियाँ पढ़ना स्टार्ट किया था, उसमें हमने पढ़ा था नाइजर रिवर है जो ओरिजिनेट होती है और गल्फ ऑफ गिनी में आके गिरती है। उसके बाद हमने कॉन्गो पढ़ा था जो हमारी इक्वेटर को काटती है और अटलांटिक सागर में गिरती है। लिम्पोपो पढ़ा था जो कि मकर रेखा को काटती है और हिंद महासागर में गिरती है। ऑरेंज नदी पढ़ी थी। उसके बाद हमने यहाँ पे नाइल रिवर पढ़ा था, नील नदी जो व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल से मिलकर बनती है और बनकर जो हमारी भूमध्य सागर है वहां पर एक आर्क जैसा डेल्टा बनाती है, और ये जो आर्क डेल्टा है आपके चापाकार डेल्टा बनाकर कहाँ पर गिरती है, आपके भूमध्य सागर के अंदर गिरती है। तो इस तरीके से ये जो है वो आपकी क्या है, लोकेशन है सब रिवर की। अब हम एक एक करके सारी नदियों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आइए अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो कौन सी पढ़ी थी, हमने अभी लोकेट की है कौन सी नदी को, वोल्टा नदी को। उसमें देखो बुर्किना फासो हमने बताया था कि यहाँ पर गल्फ ऑफ गिनी के यहाँ पर एक पठार है, ये जो प्लेट्यू है इस प्लेट्यू का नाम क्या है आपका, बुर्किना फासो। और ये जो बुर्किना फासो है यहाँ से जो नदी ओरिजिनेट हो रही है वो क्या है आपकी वोल्टा नदी, और ये गिरती कहाँ है आपकी गल्फ ऑफ गिनी में। ये अभी हम इसको लोकेट करके आए हैं, ठीक है। और इसकी जो प्रमुख नदी है एक वो कौन सी है, घाना। घाना इसकी एक रिवर है, प्रमुख नदी है, और घाना एक कंट्री भी है। उसके बाद ओकोसाम्बो बांध बनाया गया है जो माना क्या जाता है सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, ठीक है। और इसका बांध बनाकर इस पर ओकोसावी, और उस झील का नाम जो रखा गया है वो क्या है आपकी वोल्टा झील रखा गया है। और ये जो वोल्टा झील है वो क्षेत्रफल की दृष्टि के अनुसार मानव के द्वारा बनाई हुई सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, ठीक है। पहला आपको वोल्टा रिवर के बारे में याद हो गया होगा। ओके, उसके बाद जो दूसरी रिवर हमने देखी वो कौन सी थी आपकी, नाइजर रिवर। जो नाइजर रिवर है वो हमारी लोमा पर्वत से ओरिजिनेट होती है। हमने आज से पहले लोमा पर्वत के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे लोमा पर्वत है, यहाँ ओरिजिनेट होती है और ओरिजिनेट होकर और ये भी कहाँ गिरती है आपकी गल्फ ऑफ गिनी में गिरती है, गिनी की खाड़ी में, ठीक है, यहाँ गिरती है। और ये नदी कौन सी है आपकी, नाइजर रिवर, नाइजर नदी, ठीक है। लोमा पर्वत से ओरिजिनेट हुई, ओरिजिनेट होके कहाँ गिरी है, गल्फ ऑफ गिनी में गिरी है, ठीक है। और ये इसका जो क्षेत्र है कि डेल्टा क्षेत्र के अंदर तेल के भंडार पाए जाते हैं, पेट्रोलियम के भी भंडार पाए जाते हैं इसके बेसिन में, इसलिए इस नदी को क्या कहा जाता है, हमारे पाल्म ऑयल रिवर भी कहा जाता है,
ठीक है। इस नदी का दूसरा नाम क्या है आपके, पाल्म ऑयल रिवर भी कहा जाता है। ठीक है, और इसको मुड़ावदार नदी भी कहा जाता है या घुमावदार नदी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस तरीके से घूम कर आई हुई नदी है। ठीक है, दो बात हो गई। और इसमें पाल्म ऑयल रिवर भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो पाम ऑयल है उसका बहुत ज्यादा क्या होता है आपकी ट्रांसपोर्टेशन होता है इस नदी के माध्यम से। तो हो गया, लोमा पर्वत से इसका ओरिजिनेट हुआ, ये गल्फ ऑफ गिनी में आकर गिरी, यहाँ पे पाल्म ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, यहाँ पर ऑयल के भंडार भी मिलते हैं। उसके अलावा इस नदी के अंदर जो माली का एक प्रमुख शहर है तिम्बकटू स्थित है। ठीक है, तिम्बकटू स्थित जो शहर, तिम्बकटू जो शहर है आपका माली का, वो भी इस नदी के किनारे ही क्या है, एस्टाब्लिश्ड है। और ये घुमावदार या मोरदार नदी कहा जाता है, इसको पाम ऑयल रिवर भी कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से हमने इस नदी के बारे में पढ़ लिया। और यहाँ पर एक केंजी डैम भी बनाया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ के डैम्स पढ़ लिए हैं, इसका नाम पढ़ लिया है और इसमें से क्या ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है वो भी हमने पढ़ लिया है। अब आगे देखते हैं। तो देखो, उसकी बाद जो हमने पढ़ी वो क्या थी आपकी, कॉन्गो। कॉन्गो रिवर को हम जायर रिवर भी कहते हैं। अब हमने कैसा पढ़ा था, देखो अगर आपको अगर पहले की क्लास के प्लेट्यूस की पोजीशन याद है तो आपके लिए पढ़ना बहुत ही आसान है। हमने पढ़ा था कि यहाँ पर एक कौन सा प्लेट्यू है आपका, कतंगा का प्लेट्यू, कतंगा का पठार। इसको तो सबसे पहले यहाँ से ये ऐसे ओरिजिनेट होती है, ये आपकी इक्वेटर है, यहाँ कतंगा का प्लेट्यू है, यहाँ से ये ओरिजिनेट होती है, फिर इक्वेटर से काटती हुई और कहाँ गिरती है आपके यहाँ पर अटलांटिक ओशियन में गिरती है। ठीक है, ये चीज हो गई। ठीक है, और ये विषुवत रेखा को दो बार काटती हुई विषुवत रेखा को और अटलांटिक ओशियन में गिरती है। ठीक है, ये विश्व की सबसे गहरी जो है वो क्या है, नदी है। और दूसरी सबसे बड़ी नदी है किसकी, अफ्रीका की। अफ्रीका की पहले सबसे बड़ी रिवर तो सब लोग जानते हैं, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, नील नदी, नाइल रिवर, ये सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, और सबसे गहरी जो अफ्रीका की नदी है वो कौन सी है आपके, कांगो है, या इसको हम क्या कहते हैं, जायर नदी भी कहते हैं। ठीक है, और सबसे लंबी नदी, दूसरी सबसे लंबी नदी होगी, हमने पढ़ लिया, सबसे बड़ी नील, फिर उसके बाद कौन सी होगी आपकी, कांगो। ठीक है, यहाँ पर जल विद्युत उत्पादन क्षमता बहुत ज्यादा है। ठीक है, और इसके ऊपर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की जो इसकी कैपेसिटी है वो बहुत अधिक है। देखो, एक तो होती है आपकी क्षमता कि वो कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकती है, तो इस क्षमता के अनुसार यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा है इस रिवर पर। इसलिए यहाँ पर एक प्रोजेक्ट चलाया गया था, वो क्या है, ग्रेट इंगा प्रोजेक्ट। ठीक है, कौन सा प्रोजेक्ट है आपका, ग्रेट इंगा प्रोजेक्ट। तो ग्रेट इंगा प्रोजेक्ट जो है वो किसके लिए चलाया गया था, आपके कांगो नदी के ऊपर, जो इसकी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की क्षमता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की सबसे ज्यादा क्षमता है, उस क्षमता को हमें उपयोग करने के लिए, यहाँ पे प्रोडक्शन करने के लिए जो हमने प्रोजेक्ट चलाया है अफ्रीका ने, वो क्या है आपके ग्रेट इंगा प्रोजेक्ट है। ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पर दो जलप्रपात है, 2 वाटरफॉल्स है, एक तो स्टैनली है और एक लिविंगस्टोन वाटरफॉल है। कौन कौन से वाटरफॉल है, एक तो स्टैनली वाटरफॉल है यहाँ पर इस नदी पर, और एक कौन सा है आपका, लिविंगस्टोन वाटरफॉल। ठीक है, 2 वाटरफॉल जो हमको पढ़ लेंगे, कौन सा, स्टैनली वाटरफॉल और लिविंगस्टोन वाटरफॉल्स। और इसके ऊपर कौन सा प्रोजेक्ट है आपका, इंगा परियोजना है। उसके बाद बेसिन क्षेत्र में यहाँ पर पिग्मी जनजाति का निवास मिलता है। कौन सी जनजाति का निवास मिलता है आपके यहाँ पर, पिग्मी ट्राइब्स का निवास मिलता है। तो एक बार हम जो 3 नदियां पढ़ी है, इस 3 नदी को जो हमने अभी मैप ड्रॉ किया है उसमें इसकी इंफॉर्मेशन ऐड कर लेते हैं, ताकि आप लोगों के साथ शॉर्ट नोट्स भी रेडी हो जाएंगे। ओके, देखिए कोई और कलर, ठीक है, येलो भी दिख जाएगा। हमने पहले कौन सा पढ़ा था, नाइजर नदी के बारे में पढ़ा था, ये हमने पढ़ लिया था वोल्गा, और ये मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है, ये हमने यहाँ पर पढ़ लिया था। ठीक है, और ओकोसोम्बो जो यहाँ पर डैम है वो बनाया गया है। उसके बाद हमने नाइजर पढ़ा था। नाइजर को पढ़ने के लिए हमने क्या पढ़ा था कि लोमा पर्वत से तो ओरिजिनेट होती है, ठीक है, और यह गल्फ ऑफ गिनी में आके गिर जाती है, ये हमने पढ़ा। और यहाँ पे पाल्म ऑयल की
बहुत ट्रांसपोर्टेशन होता है, यहाँ पर तेल की बहुत भंडार मिलते हैं, ये भी हमने यहाँ पर पढ़ लिया था। और इसको हम क्या कहते हैं, मुड़ावदार रिवर कहते हैं। और यहाँ पर कैंची डैम का निर्माण किया गया है। ये इंफॉर्मेशन किसके बारे में हो गई है, आपकी नाइजर नदी के बारे में। उसके बाद हमने कौन सी पढ़ी थी, कॉन्गो। कॉन्गो की दो स्पेशलिटी हमने ऑलरेडी लिख ली थी कि 2 बार जो है वो किसको काटती है, आपके विषुवत रेखा को काटती है। डीआरसी और कॉन्गो के बीच में इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती है और ये कतंगा के प्लेटू से ओरिजिनेट होती है, ठीक है, उद्गम होता है इसका यहाँ से, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था इसके बारे में, इस नदी के बारे में हमने पढ़ा है कि ये जो नदी है वो कहाँ जाके गिरती है, फिर आपके अटलांटिक ओशन में जाकर गिरती है। और यहाँ पर जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की जो क्षमताएं हैं वो बहुत ज़्यादा है। और इसको ध्यान रखते हुए अफ्रीका सरकार ने कौन सा प्रोजेक्ट चलाया है, आपकी ग्रेट इंगा प्रोजेक्ट चलाया था। और यहाँ पर जो है वो 2 वाटरफॉल्स है, कौन कौन से हैं, एक तो स्टैनली वाटरफॉल और जो एक वाटरफॉल है वो कहाँ है आपका, लिविंग स्टोन वाटरफॉल। इसके ऊपर जो 2 वाटरफॉल्स है वो भी हमने देख लिए हैं। इस तरीके से अब तक हमने 3 रिवर्स पढ़ी और इसको हमने मैप पे लोकेट भी कर लिया है। ओके एवरीवन। उसके बाद जो नेक्स्ट रिवर है हमारी वो कौन सी है, आपकी जाम्बेजी रिवर। जाम्बेजी रिवर आपके बाई के पठार कहें या फिर कतंगा का प्लेटू भी कह सकते हैं, कि एक तो कतंगा के प्लेटू के ऊपर से तो कॉन्गो निकल रही है और इसके नीचे या बाई का पठार भी कह सकते हैं। यहाँ से जो दूसरी नदी निकल रही है वो रिवर कौन सी है, आपकी जाम्बेजी नदी है, जाम्बेजी नदी, ठीक है। उसके बाद ये मोजाम्बिक चैनल के अंदर जाकर आपकी गिरती है, यहाँ पे ऐसे जाएगी। और मोजाम्बिक चैनल जो हमने बताया था, देखिए अभी अभी हमने पढ़कर आए कि मेडागास्कर और जो हमारा अफ्रीका है उसके बीच में एक चैनल है, इस चैनल का नाम क्या है, आपके मोजाम्बिक चैनल। और ये जो हमारी मोजाम्बिक रिवर थी ये यहाँ से ऐसे ओरिजिनेट हुई और ओरिजिनेट होकर हमारी इस चैनल के अंदर आके फॉल डाउन हो गई है, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब देखो उसके इसकी क्या और कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके, यहाँ पे गरीबा बांध स्थित है जिसमें गरीब झील, ठीक है, करीबा झील का निर्माण किया गया है, ठीक है। और ओकावांगी इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरी है, ये हमने पढ़ लिया था। उसके बाद देखो यहाँ पे विक्टोरिया वाटरफॉल बनाया गया है जो विश्व के सबसे चौड़ी जलप्रपातों में से एक है। सबसे वाइडन जो जलप्रपात है वो कौन सा है, आपका विक्टोरिया वाटरफॉल। किस नदी के ऊपर, किस नदी की हम बात कर रहे हैं, जिस रिवर की हमने बात की है वो रिवर है आपकी जाम्बेजी। और इस रिवर के बारे में हमने क्या पढ़ा कि जो वाटरफॉल है ये वाटरफॉल कौन सा है, इसका विक्टोरिया वाटरफॉल है। और ये कतंगा बाई के प्लेटू से ओरिजिनेट होकर कहाँ गिरती है, आपकी मोजाम्बिक चैनल में आके फॉल डाउन हो रही है, ठीक है। ये कौन सी रिवर थी, आपकी जाम्बेजी रिवर। उसके बाद जो हमने रिवर देखी है वो कौन सी रिवर है, आपके ऑरेंज रिवर। अब देखो ऑरेंज रिवर्स हमने कल वेल्स के बारे में पढ़ा था, तो एक बार हम उसको रिवाइज करते हैं और उसको रिवाइज करते हुए हम एक चीज देखते हैं। हमने इस तरीके से अफ्रीका ड्रॉ कर लिया था, ठीक है, और ये अफ्रीका का हॉर्न, यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी पढ़ी थी हमने, उसका नाम क्या था, आपके ड्रेकन्सबर्ग। और इसकी सबसे ऊंची चोटी याद करने के लिए हमने क्या याद किया था कि लेनियाना, कुछ नहीं लाना, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या था, लेनियाना। ये ड्रेकन्सबर्ग जो पर्वत श्रेणी है इसी के पास में जो एक ग्रासलैंड भी मिलता है वो क्या है, आपके वेल्स ग्रासलैंड, शीतोष्ण जो यहाँ पर ग्रासलैंड है ये हमने पढ़ा था। अब ये जो ड्रैकन्सबर्ग है यहाँ से ही जो एक रिवर है वो कौन सी है, आपकी ओरिजिनेट रिवर, ऑरेंज रिवर, ठीक है। ये ऑरेंज रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होती है और जो हमारा अटलांटिक महासागर है इसमें आके गिर जाती है, किसमें, अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में क्या हो जाता है, इसका फॉल डाउन हो जाता है, ठीक है। और इसकी जो सहायक नदी है वो कौन सी है, आपके वॉल जो है इसकी क्या है, सहायक नदी है। तो ये तो कौन सी हो गई है, आपकी ऑरेंज रिवर, ठीक है। अगर अब इसको इतनी बड़ी स्टोरी बताने का एक रीजन था कि हमने ड्रेकन्सबर्ग याद किया था, हमने उसकी सबसे ऊंची चोटी याद कैसे की थी कि लेनियाना, कुछ नहीं लाना, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी, लेनियाना। और अब आपको क्या नहीं लाना है, तो ऑरेंज
नहीं लानी है आपको साथ में। तो इसकी पूरी ट्रिक क्या हो जाएगी, ऑरेंज लेनी आना, यानी लेनी आना तो ड्रैकन्सबर्ग की सबसे ऊंची चोटी, और ऑरेंज क्या है, नदी, और वो ऑरेंज जो नदी है वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, आपके ड्रैकनबर्ग से ओरिजिनेट हो रही है, ये आपको याद हो जाएगा। और ओरिजिनेट होकर वो कहाँ फॉल डाउन हो रही है, आपके अटलांटिक महासागर में फॉल डाउन हो रही है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। और इसकी जो सहायक नदी है, वो जो सहायक रिवर है वो कौन सी है, आपकी बॉल, जो बॉल है वो क्या है, इसकी सहायक नदी है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। ओके, उसके बाद जो नदी है वो हम पढ़ते हैं, वो कौन सी है, आपकी लिम्पोपो। देखो, लिम्पोपो को एक बार पढ़ने से पहले एक चीज हम पूरे विश्व के तरीके से एक चीज देखने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको एक वर्ल्ड मैप क्रिएट होगा। कभी कभी हमको कंफ्यूजन होता है कि कौन सी इक्वेटर से गुजरती है, कौन सी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से गुजरती है रिवर, तो एक मैप बनाते हैं उसके लिए। तो सबसे पहले ये हमारा वर्ल्ड है, ठीक है, वर्ल्ड के अंदर ये है आपका इक्वेटर, 0 डिग्री विषुवत रेखा, ऊपर जो है आपकी 23.5 डिग्री नॉर्थ पर आपकी कर्क रेखा, नीचे जो है 23.5 डिग्री साउथ पर आपकी मकर रेखा। ठीक है, ये चीजें हमें पता है। अब हमने अभी अभी 2-3 चीजें पढ़ी है एक साथ, अब उसको हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, क्या सबसे पहले जो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली, अभी हम आराम से हम लोग तो जानते हैं क्योंकि हम राजस्थानी हैं और हमको पता है कि वो कौन सी नदी है, वो है आपकी यहाँ से माही नदी। कौन सी है ये, माही नदी। ठीक है, माही रिवर, जो आपकी कर्क रेखा को काटकर गुजर रही है वो कौन सी है, आपकी माही नदी। जो आपकी विषुवत रेखा को काटकर गुजर रही है वो कौन सी है, आपकी कांगो रिवर या कांगो नदी। ठीक है, और जो आपकी मकर रेखा को काट के गुजर रही है वो कौन सी है, आपकी लिम्पोपो नदी। ठीक है, इस तरीके से अब आपको एक चीज पता चल गई होगी कि कर्क रेखा को काटने वाली माही नदी, मकर या विषुवत रेखा को काटने वाली जो है वो कांगो नदी, और जो मकर रेखा को काटती है वो कौन सी है, आपकी लिम्पोपो रिवर। इस तरीके से तीनों आपको पता हो गया होगा। ठीक है, ओके। अब हमने देखो कांगो रिवर ये भी कहाँ है, आपके अफ्रीका में। अभी अभी हम इसकी पूरी बात कर रहे हैं। अब जो हम बात करेंगे वो अफ्रीका की दूसरी नदी जो इसको काट रही है वो कौन सी है, लिम्पोपो, उसके बारे में हम बात करते हैं। होपफुली अब आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि माही नदी, कांगो रिवर और लिम्पोपो किस कौन कौन से मकर, कर्क, इक्वेटर किस नदी को काटती है, अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए अब हम किसकी बात करते हैं, आपके लिम्पोपो रिवर की बात करते हैं। सबसे पहले ये दक्षिणी अफ्रीका के पूर्वी उच्च प्रदेश से ओरिजिनेट होती है, और ये जो इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती है वो किस किस के बीच में बनाती है, आपके साउथ अफ्रीका और बोत्सवाना में। ठीक है, इनके बीच में क्या बनाती है, अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है। फिर इसका जो संगम है वो डेलागोवा की खाड़ी, जो आपकी मेडागास्कर के जस्ट नीचे है डेलागोवा की खाड़ी, वहां पर इसका क्या हो जाता है, वहां पे ये गिर जाती है। उसके बाद ये कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। कितनी बार काटती है, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और वो नदी कौन सी है, आपके लिम्पोपो। अगर मैं इसको फिर से एक बार आपको मैप में ड्रॉ करके दिखाऊं तो देखिए, हम ये कंप्लीट कर रहे थे और इसको कंप्लीट करते करते हम कहाँ पहुंच चुके हैं, हम हमारी लिम्पोपो पे बैच पहुंच चुके हैं, जो मकर रेखा को 2 बार काट रही है। दूसरी बात, ये कहाँ गिर रही है, हमारी डेलागोवा की खाड़ी में। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया है। ओके, और ये जो है यहाँ पे साउथ अफ्रीका का जो ईस्टर्न भाग है, ईस्टर्न उच्च भाग है, यहाँ से ये क्या कर रही है, आपके ओरिजिनेट हो रही है और डेलागोवा के खाड़ी यानी हिंद महासागर में जाकर ये गिर रही है, और ये मकर रेखा को काटने वाली नदी है। ये कौन सी है, आपकी लिम्पोपो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो सारी रिवर्स थी ये पढ़ ली है, इसमें डैम्स भी पढ़ लिए हैं, और लिम्पोपो पढ़ ली, वोल्टा पढ़ ली, नाइजर पढ़ ली, कांगो पढ़ ली, जाम्बेजी पढ़ ली, सारी नदियां पढ़ ली है।